जबलपुर कलेक्टर के द्वारा किताबों के आईएसबीएन नंबर को लेकर की गई कार्रवाई को जबलपुर अनएडेड स्कूल एसोसिएशन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जबलपुर अनएडेड स्कूल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। किताबों के आईएसबीएन नंबर की जांच में न तो स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है और न ही बुक सेलर्स की। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रकाशक की है। स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ दर्ज किए गए केस आने वाले 6 से 7 माह में उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। साथ ही कहा कि कलेक्टर ने स्कूल का ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया है। आज स्कूल प्रबंधन के जिम्मेदार प्राचार्यों में डर का माहौल व्याप्त है और वे वापस जुड़ने से इनकार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्कूलों का सुचारू रूप से संचालन करना बेहद कठिन हो जाएगा। जिला प्रशासन ने शिक्षाविदों के खिलाफ पूरी कार्रवाई सिर्फ सहानुभूति अर्जित करने को की है। साथ ही कहा कि जिला प्रशासन स्पष्ट करे कि किस एक्ट में लिखा है कि आईएसबीएन नंबर फर्जी होने के बाद स्कूल प्रबंधन के लोगों पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया जाए। देखिए, हमारी मांग तो सिर्फ ये है कि अगर मान लीजिए आपने आईएसबीएन के बारे में इतना कुछ कहा और इतना सब छप रहा है तो कृपया ये स्पष्ट कर दें कि वो कौन से एक्ट में है। हम इतनी सी तो बात कह रहे हैं, हमें बताएं कि कौन सा एक्ट उसको पूरी वैधानिकता देता है, और अगर नहीं देता है तो उसको हटा दें। लिख दें कि साहब हमारे पास इसकी वैधानिकता के बारे में कोई प्रमाण नहीं है, मत करो कार्रवाई। हमने तो दिए हैं आपको कागज। आज जिस तरह से हमने कागज दिए हैं उस तरह से आरोप लगाने वाले भी कागज दे दें कि कहाँ है उसकी वैधानिकता। और प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, आप पूरी प्रशासन की कार्रवाई को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि स्कूलों के ऊपर जो पूरी कार्रवाई की है, सिर्फ आईएसबीएन नहीं लेकिन पूरी कार्रवाई गलत होगी? मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूँ। आपको देखिए, हर चीज में एक सिस्टम है, कोर्स ऑफ लॉ कहलाता है। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में सबसे पहले आपको एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, चाहे कोई भी हो सकता है कोई मर्डर हो गया हो, लेकिन मर्डर में भी अगर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में जाके आप एविडेंस कलेक्ट नहीं करोगे, आप जो साक्षी हैं उनके बयान नोट नहीं करोगे, तो वो कार्रवाई गलत कहला जाएगी। एक चीज है जो हमने देखी और दूसरी है उसको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में प्रूव करना। तो ये जो चैनल है पूरी, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ कि आपने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया। आपको आईएसबीएन में विशेषज्ञों को शामिल करना था, आपको आईएसबीएन में राजा राम मोहन राय के किसी व्यक्ति को बुलाना था, उससे पूछना था कि लीगैलिटी क्या है। आपको सीबीएसई को इन्वॉल्व करना था, सीबीएसई से पूछना था। आपको इनकम टैक्स को इन्वॉल्व करना था, इनकम टैक्स से पूछना था कि क्या ये जो इनकी टैक्सेशन और बाकी चीजें हैं क्या इनमें क्या गड़बड़ियां हैं। तो आपने एक भी विशेषज्ञ शामिल नहीं किया। आपने सिर्फ एक जो आपके स्तर के फीस निर्धारित करते हैं, जो ड्रेस निर्धारित करते हैं, जो समय निर्धारित करते हैं, उसमें विशेषज्ञों को शामिल करते हैं। हर एक चीज का नियम बना हुआ है। सीबीएसई ने बाकायदा गाइडलाइन नहीं, जहां जरूरत नहीं है। देखिए, जो सामान्य रूटीन वर्क है उसमें विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती। मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको इतनी समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पढ़ा लिखा सिर्फ होना आवश्यक नहीं है। जो वित्तीय विषय हैं उसके लिए सीए होते हैं, सीए के ऊपर सीएस होते हैं। उसके अलावा जिसका ये मतलब नहीं है कि जिनने सीए सीएस नहीं किया वो सब गधे हैं, वो भी जानकार हैं, लेकिन उस विषय के विशेषज्ञ नहीं है। तो जो चीज है, जब भी कोई, अभी आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, जैसे ये मुद्दा उठेगा आईएसबीएन, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि आईएसबीएन को निर्धारित करने वाली एजेंसी कौन है और उसके अकेले की बात क्यों हो रही है? तो आप बोलो ना किसकी बात करनी है। स्कूल फीस को लेकर के, स्कूल फीस सबके बारे में नियम बने हैं, सारी सीबीएसई ने बना रखी है, सरकार ने बना के 2017 का एक्ट है, उसी के हिसाब से तो कार्रवाई चल रही थी। तो उससे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। 2017 के एक्ट में जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उस पर जिन चीजों पे हमें आपत्ति है उसकी हम अपील में जाएंगे राज्य समिति के सामने। अब जैसा कि स्कूल खोलने वाले आने वाली साल में इसका बहुत नेगेटिव असर दिखेगा, बहुत नकारात्मक प्रभाव होगा। लोगों की साइकी इफेक्ट हो गई है। टीचर, पढ़ाने वाली टीचर डरी हुई है, प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में, स्कूल को खोलने की मनोदशा नहीं है, और जो बच्चे हैं वो पूरे गॉसिप्स में लगे हुए हैं। उनका भी अब जो मूड है वो स्विंग है। तो ये तो अपन ने ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया, तो ये इसका तो बहुत नेगेटिव पड़ेगा ही।